सोचिए, एक ऐसा फैसला जो भारत में लाखों लड़कियों की जिंदगी बदल सकता है, उनकी पढ़ाई, उनका सम्मान, सब कुछ। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही ऐतिहासिक कदम की बात करने वाले हैं। ये फैसला इतना बड़ा है कि ये मासिक धर्म स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बना देता है। पर इसका असल मतलब क्या है और स्कूलों में इससे क्या बदलेगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक फैसले की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक घोषणा नहीं की है, ये एक ऐसा ऐलान है जिसकी गूंज देश के कोने कोने में हर स्कूल तक पहुंचने वाली है। तो कोर्ट ने किया क्या है? उन्होंने मासिक धर्म स्वास्थ्य को हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार का एक हिस्सा बना दिया है। अब इसका मतलब समझिए, ये अब सिर्फ एक हेल्थ का मुद्दा नहीं रहा, नहीं, ये अब एक फंडामेंटल राइट है जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है। अच्छा, तो कोर्ट ने सिर्फ ये ऐलान करके बात खत्म नहीं की? बिल्कुल नहीं। उन्होंने देश के हर स्कूल के लिए कुछ बहुत ही ठोस, बहुत ही जरूरी नियम भी बनाए हैं। तो सवाल यह है कि असल में बदलने क्या वाला है? तो कोर्ट ने 5 सीधी सीधी बातें कही हैं। सबसे पहली बात, हर स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए। और हाँ, वो सिर्फ नाम के नहीं बल्कि चालू हालत में पानी की सुविधा के साथ। फिर ये टॉयलेट्स ऐसे हो कि उनमें पूरी प्राइवेसी हो और जो दिव्यांग छात्र हैं वो भी उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था हर वक्त होनी चाहिए। चौथी और बहुत जरूरी बात, स्कूलों में अब मुफ्त ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मिलेंगे जो आसानी से उपलब्ध हों। और आखिर में, अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए एक स्पेशल मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर भी बनाना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस फैसले में इतनी ताकत आई कहां से? इसका लीगल बेसिस, मतलब कानूनी आधार क्या है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कोर्ट ने इस फैसले को हवा में नहीं बनाया। उन्होंने इसे हमारे संविधान के 4 बहुत ही बुनियादी सवालों की कसौटी पर परखा। और इन सभी सवालों का जवाब था हाँ। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की सुविधाएं नहीं होती तो ये सीधे सीधे समानता, जीवन और शिक्षा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब, जब लड़कियों को ये सुविधाएं नहीं मिलती तो ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये उनकी गरिमा और बराबरी के मौके पर एक हमला है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को एक मल्टीप्लायर राइट कहा। मल्टीप्लायर यानी एक ऐसा अधिकार जो दूसरे अधिकारों को कई गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा ही वो चाबी है जो बाकी सभी मानवाधिकारों के दरवाजे खोलती है। अगर ये चाबी ही नहीं होगी तो कोई भी अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में पूरी तरह से शामिल हो ही नहीं सकता। चलिए अब कानून की किताबों से थोड़ा बाहर आते हैं और ये समझते हैं कि ज़मीनी हकीकत पर इंसानों पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, या आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये फैसला सिर्फ टॉयलेट्स और सैनिटरी पैड्स बनवाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये फैसला है गरिमा के बारे में, प्राइवेसी के बारे में। ये उस शर्म और झिझक को तोड़ने के बारे में है जो मेंस्ट्रुएशन के साथ जोड़ दी गई है। ये उन सामाजिक और इमोशनल दीवारों को गिराने के बारे में है जिनका सामना लाखों लड़कियां हर रोज करती हैं। इस बात को जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अपने शब्दों में बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने लिखा, ये फैसला उन क्लासरूम के लिए है जहां लड़कियां मदद मांगने में हिचकिचाती हैं। ये समाज के लिए है ताकि वो अपनी तरक्की को इस बात से मापें कि हम सबसे कमजोर लोगों की कितनी सुरक्षा करते हैं। ये शब्द इस फैसले की असली आत्मा को सामने रखते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक फैसला आया है, ये कोई एक दिन में नहीं आ गया। नहीं, इसके पीछे एक लंबा सफर है, सालों की कानूनी लड़ाई है। तो चलिए देखते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। इस पूरे सफर की शुरुआत हुई 2022 में, जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। फिर 2023 में कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नेशनल पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया। बात यहीं नहीं रुकी। 2024 में कोर्ट ने उस पॉलिसी को लागू करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाने का ऑर्डर दिया और फिर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और फिर 2026 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, भारत में अब मासिक धर्म स्वास्थ्य एक फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात, अब हर स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो मुफ्त पैड और साफ सुथरे टॉयलेट्स की सुविधा दे। तीसरी बात, ये पूरा फैसला हमारे संविधान में दिए गए समानता, जीवन और शिक्षा के अधिकारों पर मजबूती से खड़ा है। और आखिर में, ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि लड़कियों की गरिमा और उनकी पढ़ाई में बराबरी की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है, कानून बना दिया है, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है।
जमीन पर असलियत में इसका अमल कैसे होगा? क्या ये कानून अगली पीढ़ी की छात्राओं के लिए सच में कहानी बदल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर आने वाले वक्त में खोजना होगा।